आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में किसके बारे में समझेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक का जो नाम है, इसका नाम है डीएनए। हम बायोलॉजी में आपको डीएनए के बारे में समझा रहे हैं। किसके बारे में? डीएनए। ये 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों के लिए ही आपको कोई भी चैप्टर को पढ़ने में इसके सहायता से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और टॉपिक जो सर समझाएंगे तो अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। पहला बात याद रखिए, डीएनए। हम क्या बोले? डीएनए। डीएनए क्या है? देखिए, हम लिखे हैं डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो पूरे नाम होता है वह होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरे नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप ये बात अच्छे से याद रखिए। डीएनए के पूरे नाम कोई पूछ देता है तो आपको बोलना होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरे नाम क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा बात, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। आपको ये बात अच्छे से याद होना चाहिए। डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में अगर आपको पूछ दे कि नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 4 प्रकार का। पहला जो क्षारक होते हैं उसका नाम है ए। देखिए दिए हैं, तो ए से होता है एडेनिन। ए से क्या होता है? एडेनिन। उसके बाद दिए हम जी। जी से होता है ग्वानिन। जिससे क्या होता है? ग्वानिन। सी से होता है साइटोसिन। टी से होता है थायमिन। तो आपको पूछे कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। तो नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक 4 प्रकार के होते हैं। अब कुछ इसमें बात समझा रहे हैं। देखिए, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ता है। मतलब उसमें डबल बॉन्ड एडेनिन जो है थायमिन के साथ जुड़ता है, या थायमिन रहेगा तो एडेनिन उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, लेकिन दूसरा बात याद रखिएगा, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। ये बात याद रखिएगा। नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं ये पहले याद रखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये बात समझ में आ गया आपको अच्छे से। दूसरा, डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? डबल हेलिक्स। हम क्या समझाएं? डीएनए होते हैं ना, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये इसका डीएनए है, तो यहां से एक श्रृंखला आएगा और इससे, तो हम इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। अब ये जो प्रत्येक हेलिक्स है इसका नाम होता है 3' से 5'। 3' से 5'। यहां होगा 5' से 3'। तो इसमें पहला हेलिक्स का नाम हो सकता है 3' से 5', दूसरा का नाम होता है 5' से 3'। याद रखिएगा। तो डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। उसके बाद डीएनए ऋणात्मक होते हैं। डीएनए कैसे होते हैं? ऋणात्मक होता है। डीएनए कैसे होते हैं? ऋणात्मक होता है। ये बात अच्छे से याद होना चाहिए। डीएनए कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। उसके बाद डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। डीऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है। तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबो शुगर पाए जाते हैं। तो क्या ये बात आप समझे? डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबो शुगर पाए जाते हैं। डीएनए ऋणात्मक किसके कारण होता है? तो फॉस्फेट के कारण। अगर आपको पूछ दे कि डीएनए ऋणात्मक किसके कारण होता है, तो फॉस्फेट के कारण। डीएनए किसके कारण ऋणात्मक होते हैं? फॉस्फेट के कारण। याद रखिएगा। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए, डीएनए से डीएनए बनता है। हमेशा याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए से डीएनए बनता है। अब क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को प्रतिलिपिकरण, डीएनए से डीएनए जो बनता है उस क्रिया को प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृति बोलते हैं। प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृति बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, उसके जो आकार है उसके आधार पर डीएनए को 2 प्रकार से बांटा गया। एक को हम बोलते हैं रेखाकार डीएनए। कौन सा डीएनए? रेखाकार डीएनए। दूसरा को बोलते हैं वृत्ताकार डीएनए। एक को क्या बोलते हैं? रेखाकार डीएनए, और दूसरा को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार डीएनए। तो रेखाकार डीएनए क्या है? तो आपको हमेशा याद रखना, जो ये अभी हम बताएं तो हम इसको बोलते हैं रेखाकार डीएनए। अब एक ऐसा डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं कुंडलित डीएनए, जिसको बोलते हैं वृत्ताकार डीएनए। कौन सा डीएनए? वृत्ताकार डीएनए।
तो अब रेखाकार जो डीएनए होते हैं ये सिर्फ पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। कौन सा सेल में? यूकैरियोटिक सेल। जैसे मानव का सेल यूकैरियोटिक है, प्लांट का सेल यूकैरियोटिक है, तो इसमें पाया जाएगा रेखाकार डीएनए उसके केंद्रक में। अब दूसरा, जो वृत्ताकार डीएनए है वह प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन याद रखिए, जो वृत्ताकार डीएनए है वह प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। मतलब वृत्ताकार डीएनए दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। अब यहां जो खास करके वृत्ताकार डीएनए है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो जो वृत्ताकार डीएनए है, अब यूकैरियोटिक सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम का एनिमल सेल, प्लांट किंगडम का प्लांट सेल, तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और प्लांट सेल में लवक पाया जाता है। तो लवक को खुद का डीएनए होता है, जो वृत्ताकार डीएनए होता है उसके केंद्रक में भी डीएनए होता है रेखाकार डीएनए, लेकिन जो लवक के पास होता है वहां होता है वृत्ताकार डीएनए। उसी तरह से एनिमल सेल में इस केंद्रक के पास खुद का डीएनए होता है, लेकिन दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके खुद के डीएनए होता है जिसमें होता है वृत्ताकार डीएनए। तो इसीलिए कहा जाता है जो वृत्ताकार डीएनए है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो रेखाकार डीएनए है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाए जाते हैं रेखाकार डीएनए। ये बात आप याद रखिएगा। डीएनए के बारे में इतना बात हमेशा आप याद रखने की कोशिश कीजिए। डीएनए का कोई नाम आपको पूछे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, याद रखिएगा। इसमें यूरेसिल एब्सेंट होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स। डीएनए ऋणात्मक होते हैं। डीएनए ऋणात्मक किसके कारण होता है? फॉस्फेट के कारण, याद रखिएगा, फॉस्फेट के कारण। डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है, ये भी याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनता है। दूसरा, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए 2 प्रकार का होता है, एक रेखाकार डीएनए होता है, दूसरा वृत्ताकार डीएनए होता है। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। जय